नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रेक और मैं हूं आपके साथ लता। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम, जिन्हें लिट्टे या तमिल टाइगर्स के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसा अलगाववादी संगठन जिसकी स्थापना हुए 3 दशक से भी अधिक समय हो चुका है, जो कि उत्तरी श्रीलंका में स्थित है, मगर आज भी दुनिया के सबसे ताकतवर गुरिल्ला लड़ाकों में गिना जाता है, जिन पर भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा रणसिंघे सहित कई दिग्गज हस्तियों की हत्याओं का आरोप है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये वही लिट्टे हैं जिन्हें राजीव गांधी की हत्या का सूत्रधार बताया जाता है। तो फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज गड़े मुर्दों पर कैसी रिपोर्ट। दरअसल इस रिपोर्ट का कारण है वो दावा जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। एक दिन पहले तमिलनाडु कांग्रेस नेता और वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ तमिल के अध्यक्ष नेदुमारन ने लिट्टे चीफ विलुप्पलाई प्रभाकरन के जिंदा होने की बात कही, जिसके बाद से सुर्खियों का बाजार गर्म है, राजनीति में हलचल है और भविष्य अंधेरे में लिप्त है। இலங்கையில் ராஜபக்சே ஆட்சி வீழ்த்தும் அளவுக்கு வெடித்து கிளம்பியிருக்கிற சிங்கள மக்களின் போராட்டங்களும் அவர்கள் வெளிப்படுவதற்கான உகந்த சூழ்நிலையை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த சூழலில் தமிழீழ தேசிய தலைவர் பிரபாகரன் நலமுடன் இருக்கிறார்கள் என்ற நற்செய்தியை உலகம் முழுவதற்கும் உள்ள தமிழர்களுக்கு உறுதியாக தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இதுவரை அவரை பற்றி திட்டமிட்டு பரப்பப்பட்ட ஐயங்களுக்கும் யூகங்களுக்கும் இது முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என்று நம்புகிறோம். ये दावा क्यों किया गया और ये कितना विश्वसनीय है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, मगर हम आपको आज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं बल्कि कुछ तथ्यों से वाकिफ कराएंगे और इस खबर से जुड़ी सारी अपडेट्स इस रिपोर्ट में बताएंगे। 1976 में स्थापित लिट्टे नाम का यह अलगाववादी संगठन केवल इस हिंसक अभियान के कारण शुरू हुआ था कि उत्तर और पूर्वी श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल राज्य की स्थापना हो, यानी श्रीलंका के अंदर सिन्हेला और तमिल बोलने वालों को अलग कर दिया जाए, जहां तमिल बोलने वाले अपने उसूलों के हिसाब से चले और श्रीलंकन सरकार उन पर हक ना जमाए। बता दें कि यह अभियान श्रीलंकन सिविल वॉर यानी एशिया के सबसे लंबे संघर्ष के साथ तब तक चलता रहा जब तक लिट्टे चीफ विलुप्पलाई प्रभाकरन श्रीलंका सेना द्वारा मई 2009 में मार गिराया गया। संगठन की स्थापना के साथ ही 1976 में लिट्टे ने विलिकाड़े में नरसंहार के साथ अपनी हिंसक और मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाई, जिसके बाद यानी 80 के दशक के बाद लिट्टे को कई देशों से सहयोग मिलने लगा और उसकी ताकत बढ़ने लगी। फलस्वरूप टाइगर्स अपनी सेना दल को विकसित करने में जुट गए, जिसमें वो बच्चे सिपाहियों को भी शामिल करने लगे, जो असैनिक हत्याकांड, आत्मघाती बम विस्फोट यानी ह्यूमन बॉम्ब और बड़े बड़े दिग्गजों पर हमला कर सके। बता दें कि जब लिट्टे विकास की चरम सीमा पर था, तभी उन्होंने आत्मघाती बेल्ट और आत्मघाती बम विस्फोट का आविष्कार किया था और यही वो आविष्कार था जो राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल हुआ था। वी प्रभाकरन के नेतृत्व में संगठन का काम शुरू हुआ था और उन्हीं की मृत्यु तक ये काम चलता रहा। हालांकि वर्तमान में ये संगठन बिना किसी नेता के काम कर रहा है। वहीं अब तक आप ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसी खतरनाक संगठन से क्या एक बार भी श्रीलंकन सरकार ने बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि चीफ जैसे प्रमुख ओहदे वाले इंसान को मार गिराने से पहले किसी भी देश की सरकार पहले वार्ता का रास्ता चुनती है। तो आपको बता दें कि 1985 में श्रीलंका सरकार ने तमिल टाइगर्स के बीच शांति वार्ता की पहली कोशिश की थी, जो कि नाकामयाब हो गई थी, जिसके बाद लिट्टे की मौजूदगी में श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया, जिसे शांत कराने के लिए 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौता हुआ, जिसके तहत उस वक्त प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भारत सरकार की ओर से लिट्टे लड़ाकों से मुकाबले के लिए अपनी सेना श्रीलंका भेजी और यही वो कदम था जिससे लिट्टे भारत से खफा हो गया और बदला लेने की ठान ली, जो बदला 21 मई 1991 को तब पूरा हुआ जब राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बुदूर में एक चुनावी रैली में शामिल होने पहुंचे
1991 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने हेतु राजीव गांधी श्री पेरुम्बुदूर गए थे, जहां लिट्टे की धनु, असली नाम तेनमोजी राजरत्नम नाम की एक आत्मघाती हमलावर ने राजीव को फूलों का हार पहनाने के बहाने अपनी कमर पर बंधे विस्फोटों में ब्लास्ट कर दिया, जिससे राजीव गांधी और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद जब पूरे हमले के पीछे लिट्टे के होने का पता चला तो कुल 33 देशों ने लिट्टे को बड़ा आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और उनके इन देशों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिनमें यूरोपियन यूनियन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और भारत जैसे देश शामिल थे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि श्रीलंकन सरकार ने लिट्टे से शांतिपूर्वक वार्ता की 4 बार कोशिश की, जो कि हर बार नाकामयाब रही। वहीं आंकड़े ये बताते हैं कि 1983 से 2009 तक श्रीलंकन सिविल वॉर में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, जिसमें सबसे अधिक श्रीलंकन तमिल शामिल थे और जिसने करीब 8 लाख श्रीलंकन तमिल को श्रीलंका छोड़ने और दूसरे देशों में शरण लेने पर मजबूर किया। यानी श्रीलंकन तमिलों की आज़ादी के लिए शुरू हुआ अभियान उन्हीं का काल बनकर उभरा। अब नजर डालें तमिलनाडु के कांग्रेस नेता और वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ तमिल के अध्यक्ष पाजा नेदुमरन के दावे पर, तो उनका कहना है कि वेलुपिल्लई प्रभाकरन न केवल जिंदा हैं बल्कि स्वस्थ भी हैं। साथ ही हमें भरोसा है कि इस बयान से अब उनकी मौत की अफवाहों पर विराम लगेगा और वो जल्द ही दुनिया के सामने आएंगे, जिसके बाद से पूरी दुनिया इस बयान के पीछे तथ्यों को टटोलने में लग गई है। मालूम हो कि श्रीलंका की सरकार के मुताबिक लिट्टे चीफ प्रभाकरन को श्रीलंका सेना द्वारा 17 मई 2009 को एक ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया था, जिस पर लिट्टे के प्रवक्ता पद्मनाथन ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की थी और 2 हफ्ते बाद डीएनए टेस्ट के हवाले से प्रभाकरन के शव की पहचान भी हो गई थी। बता दें कि ऑपरेशन के दौरान प्रभाकरन के बेटे एंथनी चार्ल्स की भी मृत्यु हो गई थी। इस पूरी खबर में अहम बात यह है कि प्रभाकरन की मृत्यु के बाद श्रीलंका के जाफना में लिट्टे और वहां की सेना के बीच संघर्ष खत्म होने का ऐलान किया गया था, जो कि इस दावे से कहीं ना कहीं अतीत बदल सकता है। वहीं खबर पर अपडेट की बात करें तो श्रीलंकाई डिफेंस मिनिस्ट्री ने डीएनए सबूतों का हवाला देते हुए इस पूरे दावे को मजाक बताते हुए खारिज कर दिया है। जहां अब देखना यह होगा कि कांग्रेस नेता अपने इस दावे को कैसे विश्वसनीय बनाते हैं और श्रीलंका की राजनीति अब क्या मोड़ लेती है। आज की पेशकश में इतना ही। ऐसी और रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पेक के साथ। धन्यवाद।